अगर आप Node.js सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अगले 1 घंटे में Node.js आपको बेसिक्स से लेके एंड तक सिखाऊंगा। मैं Node.js के वो टॉपिक्स कवर करूंगा जो आपके लिए एज अ बिगिनर ज़रूरी हैं। मैं उन टॉपिक्स को टच नहीं करूंगा जो आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब भी हम वो टॉपिक्स कवर करते हैं जो अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है तो 90% लोग कोडिंग से स्टक हो जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपके लिए अलग सोल्यूशन लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक्स बताऊंगा जो एज अ बिगिनर आपके लिए ज़रूरी है। वो आप सीख के प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट करो। जब आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आपको जो उसके बाकी टॉपिक्स हैं वो भी आने लग जाएंगे, या आप खुद से भी सर्च कर सको। अभी अननेसेसरी टॉपिक्स आपको सिखाना ऐसे है जैसे आपका टाइम वेस्ट करना। तो मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट करे। मैं चाहता हूँ कि जल्दी सीखे और जल्दी वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट करे। तो इस वीडियो में मैं आपको Node.js के वो 7 टॉपिक्स कवर करवाऊंगा जो आपके 90% इस्तेमाल होते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो मेरा आपसे वादा है कि आप Node.js में एक्सपर्ट बन जाते हो, आपको Node.js की बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ Node.js। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट कैन Node.js डू, Node.js की मदद से हम क्या कर सकते हैं। फिर हम Node.js की इंस्टॉलेशन सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मॉड्यूल इन Node.js, किस तरह से Node.js में मॉड्यूल काम करते हैं और हम अपने मॉड्यूल किस तरह से लगा सकते हैं। फिर हम देखेंगे Node.js फाइल सिस्टम मॉड्यूल, जिसकी मदद से हम फाइल को क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और रीनेम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि Node.js में npm पैकेज क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट पे हम Node.js की मदद से ईमेल सेंड करेंगे। तो ये टॉपिक्स आप कवर करोगे इस वीडियो में। बस ये 7 टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इनको सीखने के बाद आपकी Node.js की बेसिक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप एक्सप्रेस सीखोगे, उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। फिर हम एक्सप्रेस, MongoDB और Node.js को इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। वो इंशाल्लाह एक्सप्रेस के बाद हम वीडियो बनाएंगे। जब ये तीनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ Node.js। अब Node.js हमारे पास एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब सबसे पहले आपको सर्वर साइड का पता होना चाहिए कि सर्वर साइड क्या है। दोस्तों, हमारे पास प्रोग्रामिंग में 2 तरह के स्क्रिप्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है क्लाइंट साइड और एक हमारे पास होता है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड वो वाला स्क्रिप्ट होता है जो एक यूज़र देख सकता है। मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट विजिट की है, उसमें एक नेविगेशन बार लगी हुई है, हेडर पार्ट लगा हुआ है, उसमें एक रिस्पॉन्सिव स्लाइडर लगा हुआ है, या फॉर्म लगे हुए हैं, या शॉप पेज लगा हुआ है। वो सारा क्या है? वो सारा क्लाइंट साइड है जो एक यूज़र देख सकता है। वो हो गया हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। एक हमारे पास होता है सर्वर साइड। अब सर्वर साइड क्या है? मिसाल के तौर पे एक यूज़र है, एक हमारे पास क्लाइंट साइड वाला यूज़र है जिसने क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट यूज़ किया है, फॉर्म उसने फिल किया और सबमिट पे क्लिक किया। जैसे उसने सबमिट पे क्लिक किया और वो वाला डाटाबेस में जाकर स्टोर हो गया। लेकिन इसके दरमियान एक लैंग्वेज है जो क्लाइंट से डाटा ले रही है और डाटाबेस में स्टोर करवा रही है, उसे कहते हैं सर्वर साइड। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि सर्वर साइड क्या है। तो Node.js हमारे पास एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये हमारे पास एक सर्वर इन्वायरमेंट है। इसने यूज़र से डाटा लेना है, वो क्लाइंट साइड को यूज़ करेगा यूज़र, वहाँ से उसने सबमिट पे क्लिक किया, उसका डाटा इसने लिया और डाटाबेस में स्टोर करवा दिया। इसी तरह से जब हमने डाटा को गेट करना है तो वो डाटाबेस से डाटा उठाएगी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और हमारे पास क्लाइंट साइड पे शो कर देगी। तो ये काम होता है हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। तो Node.js भी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इसके अब ये पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो। Node.js इज़ एन ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट। अब ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि Node.js एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसे आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। Node.js इज़ फ्री। Node.js रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। Node.js हर तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करती है। विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है या मैक OS, जो भी है आपका सर्वर है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये काम करेगी। Node.js यूजेस जावास्क्रिप्ट ऑन सर्वर। अब ये इसकी ना बड़ी खूबसूरत बात है कि जावास्क्रिप्ट को पहले एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझा जाता था, लेकिन अब उसी जावास्क्रिप्ट को हम सर्वर साइड पे यूज़ करते हैं। तो Node.js जो है ये हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की ही सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका सारा कोड जावास्क्रिप्ट की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा
थोड़ी सी चीज़ एडवांस है, क्योंकि अब सर्वर साइड और क्लाइंट साइड इसमें कुछ तो फ़र्क होना है ना, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। इसमें फंक्शन लगाने हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करनी है, वो सारा कुछ सेम ही है। आपके पास चंद चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आप आसानी के साथ नोड.जेएस को यूज़ कर सकते हो। नहीं भी आती, थोड़ी बहुत आती है, फिर भी आप इस कोर्स को कंटिन्यू करो, आपको एंड तक काफ़ी समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट कैन नोड.जेएस डू, कि नोड.जेएस क्या कर सकती है। नोड.जेएस कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट। इसका मतलब है कि जो हमारे पास नोड.जेएस है ये डायनामिक पेज कंटेंट, पेज का जो कंटेंट है उसे जनरेट कर सकती है। मिसाल के तौर पे ब्लॉग है, वेबसाइट का कोई डाटा है, शॉपिंग कार्ड है, वो सारा ये जनरेट कर सकती है। नोड.जेएस कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर। नोड.जेएस हमारे पास सर्वर के ऊपर हमारी डेटाबेस में फाइल को बना सकती है, क्रिएट कर सकती है, उसको ओपन कर सकती है, रीड कर सकती है, उसमें राइट कर सकती है, मतलब अपडेट कर सकती है, और उसको डिलीट भी कर सकती है। तो ये हमारे पास इसका, जिस तरह से आप CRUD ऑपरेशन बोलते हो ना, अब नोड.जेएस एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकती है अपने सर्वर के साथ, अपने डेटाबेस के साथ। नोड.जेएस कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा। अब नोड.जेएस क्या है, ये फॉर्म डाटा को भी कलेक्ट कर सकती है। अगर हमने फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म के अंदर जो भी डाटा आ रहा था, नेम आ रहा था, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर, वो सारा ये कलेक्ट कर सकती है और इसे डेटाबेस में स्टोर करवाएगी, हम उसे अगेन यूज़ कर सकते हैं। नोड.जेएस कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डेटाबेस। नोड.जेएस जो है ये हमारे पास डेटाबेस में जितना भी डाटा मौजूद है उसे मॉडिफाई कर सकती है, चेंज कर सकती है, चाहे हमने डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, रीड करना हो, जो भी हमने चीज़ परफॉर्म करवानी हो, ये डेटाबेस वाले डाटा के साथ ये परफॉर्म करवा सकती है। अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ नोड.जेएस एंड व्हाट कैन नोड.जेएस डू। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नोड.जेएस को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आपने आ जाना अपने गूगल पे, यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है नोड.जेएस। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है नोड.जेएस को। तो यहाँ पे आपके पास 2 वर्जन आ रहे हैं, एक बार आपके पास करंट आ रहा है और एक आपके पास आ रहा है LTS। तो आपने LTS वाले को डाउनलोड कर लेना, थोड़ी सी देर लेगा, उसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलेशन भी इसकी बिल्कुल आसान है, जस्ट आपने ओपन करना है, ओपन करने के साथ ही आपने नेक्स्ट करते जाना है और इसने इंस्टॉल हो जाना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए फिर आपने इसका जो वर्जन है वो चेक करना है कि आया का इसका जो वर्जन है अपडेटेड है या ओल्ड है। जब आपने न्यू इंस्टॉल करनी है तो इसका वर्जन जो है वो हमारे पास अपडेटेड ही होगा, लेकिन इन दोनों में से आपने जो रिकमेंडेड है ना फॉर मोस्ट यूज़र, ये वाली आपने डाउनलोड करनी है, इसको आपने डाउनलोड नहीं करना। तो इसको मैं ओपन करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ताकि अगर आपने पहले समझा ही नहीं कि नोड.जेएस क्या है, तब भी आपको समझ आ जाएगी और आप नोड.जेएस में प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकोगे। तो ये हमारे पास क्या, थोड़ी सी देर लेगा, प्लीज़ वेट। और नेक्स्ट, यहाँ पे हमने इसका जो लेसन है उसको एग्री करना है, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट करते जाना है, फिर इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे थोड़ी सी देर लेगा, थोड़ी सी देर लेने के बाद ये आसानी के साथ इसने इंस्टॉल हो जाना है। अब इसकी इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए आपने यहाँ पे CMD ओपन कर लेना है, कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में जस्ट आपने लिखना है नोड और डैश आपने V डाल देना है, नोड-V। इसका मतलब नोड वर्जन। जैसे आप इंटर करोगे तो आपके पास जो इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है 18.16.1 और यहाँ पे भी हमारे पास सेम वर्जन आ रहा है। तो आपका ये वाला अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, ये वाला सेम होना चाहिए। और जैसे आप नोड और आगे इसके डैश डाल के V लिखो और इंटर करो तो आपके पास इसका वर्जन आ जाना चाहिए। अगर इंस्टॉल करने के बाद ये आपके पास शो हो गया है तो इसका मतलब है कि आपका जो नोड.जेएस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आप नोड.जेएस को सीखने के लिए नेक्स्ट आप मूव कर सकते हो। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें कि व्हाट इज़ मॉड्यूल इन नोड.जेएस। इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद हमारे पास आ गया व्हाट इज़ मॉड्यूल इन नोड.जेएस। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। नोड.जेएस हैज़ अ बिल्ट इन मॉड्यूल कॉल्ड HTTP which allows Node.js to transfer data over the hypertext transform protocol. To include the HTTP module, use the require method। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास Node.js में जो मॉड्यूल है हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास है HTTP और एक हमारे पास है URL मॉड्यूल। अब HTTP क्या है, हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। अक्सर आप वेबसाइट में देखते हो तो वहाँ पे लगा होता है आपके पास HTTP
ये HTTPS वो स्टैंड फॉर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के। अब इसके ज़रिए क्या होता है कि एक हम पोर्ट को अलाव करते हैं, एक हम पोर्ट कॉल करते हैं जिसके ऊपर हमने अपने डाटा को रन करना होता है। तो इसे अब हम पहले प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद हम URL मॉड्यूल को भी डिस्कस करते हैं। जी दोस्तों, तो अब Node.js को कोड को लिखने के लिए हमें एक कोड एडिटर की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा VS कोड। आपने जस्ट गूगल पे सर्च कर लेना है VS कोड, तो आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप VS कोड को ओपन करोगे तो इसके अंदर आपने एक खाली फोल्डर ओपन कर लेना है, अलग से बना के यहाँ पे चाहे ड्रैग कर दो या यहाँ पे आप एक अलग से फोल्डर बना लो। तो इसको बनाने के बाद आपने इसके अंदर एक Node.js का प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे npm init और आपने डैश डाल के y लिख के और इंटर कर देना है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी package.json की। इसके अंदर आपके पास आपका प्रोजेक्ट नेम और बाकी सारी डिटेल्स होंगी। नेम लर्न नोड जो आपके फोल्डर का नाम होगा, और मेन आपके पास आ गया index.js, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब मेन हमारे पास है index.js, तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे index.js। ये आप इसको एंटर किया। अब इसके अंदर आप सबसे पहले एक कंसोल ले लेते हैं। अब कंसोल में हम प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के आपके पास दो तरीके हैं। यहाँ पे आप टर्मिनल जहाँ पे लिखा है क्लिक करके और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे तब भी आपके पास ओपन हो जाएगा, या आप कंट्रोल और बैक टिक इकट्ठा प्रेस कर दोगे तब भी आपके पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ये नीचे। अब यहाँ पे आपने एक कोड लिखना है नोड और आगे फाइल का नाम लिखना है index.js। जैसे आप इसको लिख के इंटर करोगे आपका ये वाला कोड रन हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड वाला ये वाला। अब Node.js के कोड को रन करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट तो ये हो गया कि आपने नोड लिखना है, नोड लिखने के बाद आपने फाइल का नाम देना है, उसकी एक्सटेंशन देनी है और इंटर करना है, जो भी उसके अंदर कोड है वो प्रिंट हो जाएगा। अब सेकंड मेथड में आपने क्या करना है कि package.json में आना है। package.json में आने के बाद जहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखा हुआ है इसके अंदर आपने अपना स्क्रिप्ट लगाना है। तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा div, और यहाँ पे आपने वो वाला कोड लिखना है जो आप लिख रहे थे अपने टर्मिनल में। तो यहाँ पे आप लिखोगे नोड और उसके बाद फाइल का नाम इंडेक्स और यहाँ पे आपने .js नहीं लगाना। आप इसको सेव करोगे। अब इसको सेव करने के बाद आप यहाँ पे जहाँ पे आप लिख रहे थे ना नोड index.js, यहाँ पे आप लिखोगे npm run और div। अब इसको जैसे आप इंटर करोगे तब भी आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी फ़ाइल पहले रन होगी, थोड़ी सी देर लेगा। अभी यहाँ पे देखो ये नोड इंडेक्स को इसने रन किया और हेलो वर्ल्ड आपके पास प्रिंट हो गया। अब जब भी आपने इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, मिसाल के तौर पे हेलो वर्ल्ड और उसके आगे मैं लिख देता हूँ Node.js, इसको सेव किया तो ये नीचे हमारे पास कोड रन नहीं हो रहा। तो इसको रन करने के लिए मैं अगेन लिखूँगा npm run और div, इंटर किया। तो अब अगेन हमारे पास ये कंसोल के अंदर जो डाटा है या इस पेज के अंदर जो भी डाटा होगा वो प्रिंट होगा। तो ये एक तो थोड़ी सी देर भी ले रहा है और हमारा टाइम जो है वो भी ज़्यादा वेस्ट कर रहा है। तो इससे बचने के लिए आपने यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, उसका नाम है npm i का मतलब इंस्टॉल और nodemon। इसको लिखने के बाद इंटर करना है। इंटर करोगे तो आपके package.json के अंदर nodemon जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ी सी देर लेगा। और यहाँ पे आपके पास ये नीचे आ रहा है कीवर्ड और ये स्क्रिप्ट आ गया, मेन आ गया, और यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंसीज, इसके अंदर आपका nodemon इंस्टॉल हो गया। अब index.js, अब यहाँ पे आपका प्लगइन आ गया nodemon। अब जहाँ पे आपका ये स्क्रिप्ट था ना, अब स्क्रिप्ट में आपने एक और स्क्रिप्ट ऐड करना है। अब यहाँ पे रन था, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ वेब, और जहाँ पे आपका नोड लिखा, नोड की जगह पे आप कर दो nodemon, दैट्स इट। आप इसको सेव करो। अब यहाँ पे आप npm i और आगे लिख रहे थे npm run div, आपने लिखना है यहाँ पे npm run और आगे आप लिख देना वेब। तो आपका nodemon जो है वो रन हो जाएगा और आपका जो कोड है वो जैसे आप सेव किया करोगे साथ ही आपका जो टर्मिनल है वो भी रीलोड हो जाएगा। अब index.js में अब हेलो वर्ल्ड नोड यहाँ पे प्रिंट हो गया और इसके आगे मैं लिख देता हूँ बाबर। जैसे बाबर लेके सेव करूँगा उसी वक्त ये कोड रन करेगा और हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड नोड बाबर जो भी हमने यहाँ पे लिखा होगा कोड वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि Node.js
का कोड किस तरह से वर्क करता है, हमने नोड.js के कोड को किस तरह से लिखना है। अब हमने डिस्कस करना है HTTP मॉड्यूल्स। तो HTTP मॉड्यूल को लिखने के लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल लगाओगे, इसमें आपने लिखना है HTTP। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन उसके बाद आपने लिखना है रिक्वायर। यहाँ पे रिक्वायर इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, इसके अंदर आपने HTTP मॉड्यूल को इंक्लूड कर लेना है। HTTP लिखा। अब इसके नीचे आपने HTTP और उसका आगे लिखना है डॉट क्रिएट सर्वर। यहाँ पे आपने एक सर्वर क्रिएट करना है। सर्वर के अंदर आपने एक फंक्शन लगाना, चाहे आप फंक्शन वैसे लगा दो या आप इसमें एरो फंक्शन यूज़ कर लो। तो सबसे पहला इसका पैरामीटर होगा रिक्वेस्ट, सेकंड होगा रिस्पॉन्स, और यहाँ पे अब इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखना, रिस्पॉन्स डॉट राइट राइट, और राइट के अंदर आप जहाँ पे लिखो हेलो वर्ल्ड और वर्ड, और रिस्पॉन्स को आपने यहाँ पे कर देना एंड, रिस्पॉन्स डॉट एंड किया। और यहाँ पे आपने वो पोर्ट लगानी है जिस पोर्ट के ऊपर आपने यहाँ पे इस कोड को रन करना है, लिसन और 8080 ये वाली पोर्ट के ऊपर हमने इस कोड को रन करना है। यहाँ पे सेव किया और ब्राउज़र के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे लोकल होस्ट, और यहाँ पे डबल कॉलन के बाद यहाँ मेरा यहाँ पे क्योंकि रिएक्ट के ऊपर मैं काम करता रहा हूँ तो ये 3000 आ रहा है, आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो आपने 88 लिखना और इंटर करना है, तो आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इस तरह से आपका ये जो कोड है ये रन करेगा। अब ये हमारे पास HTTP मॉड्यूल है कि हमने एक पोर्ट के ऊपर अपने कोड को रन किया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमारे पास HTTP मॉड्यूल क्या है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर अपना मॉड्यूल बनाते हैं। एक तो हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना ये वाला HTTP वाला, लेकिन यहाँ पे हम अपना मॉड्यूल भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको अब हम नाम दे देते हैं माई डेट टाइम, और यहाँ पे इसको एरो फंक्शन के अंदर लिखेंगे। यहाँ इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे रिटर्न इसको करेंगे डेट, कि डेट जो हमारे पास रिटर्न कर दो। सेव किया। अब इसको हमने यहाँ पे नीचे कॉल कर लेना। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स डॉट राइट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो माई डेट एंड टाइम, यहाँ पे इसको सेव किया। अब इसको ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं, रिलोड किया तो ये हमारे पास डेट वाला आ गया। अब यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से एक जो मॉड्यूल है वो क्रिएट किया। अब मैंने इसमें डेट रिटर्न करवाई है, इसके अंदर आप जो मर्ज़ी कोड लिखो, और यहाँ पे आप जैसे रिस्पॉन्स डॉट राइट करोगे तो इसके अंदर आपका जो कोड है वो रन हो जाएगा पेज के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर या आपकी पोर्ट के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से HTTP मॉड्यूल काम करते हैं और किस तरह से हमारे पास ये हम खुद से एक मॉड्यूल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस जो हमारे पास मॉड्यूल है ना, इसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं। जब भी आपने एक मॉड्यूल क्रिएट करना है तो मॉड्यूल को क्रिएट करते हुए आपके पास सबसे पहले एक हेडर पार्ट होता है यहाँ पे। तो जब भी आपने लिखना है नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ पे हेडर पार्ट लगा लेना है। तो उसके लिए आप करोगे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। ये बेस्ट चीज़ होती है, अगर ना भी लगाओ काम तो करेगा, लेकिन बेस्ट होता है कि आप लगा लो 2000, और उसके बाद कॉमा डाल के आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स देनी है। इसके अंदर आपने यहाँ पे टाइप देनी है कंटेंट और डैश टाइप, और इसके अंदर आपने लिखना है टेक्स्ट ओवर HTML। ये वाला इसको सेव किया। अब ये आपके पास जब आपने HTTP मॉड्यूल बनाना है तो ये उसका हेड वाला पार्ट है, राइट हेड 200 कंटेंट टाइप, और उसके बाद आपका जो भी आपने मॉड्यूल इसके अंदर क्रिएट किया खुद से किया या आपने इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़ किया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से काम कर रहा है इसका HTTP मॉड्यूल। अब हमारा यहाँ पे HTTP मॉड्यूल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये इसका बेसिक चीज़ है, जब हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे तब आपको इसकी कंप्लीट समझ आ जाएगी, लेकिन अभी आप इतना सीखो तो आपके लिए मोर देन इनफ है। अब हम डिस्कस करते हैं कि URL मॉड्यूल क्या है। जी दोस्तों, तो अब URL मॉड्यूल के लिए यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लूँगा, उसको नाम देंगे URL, और इसको हम इक्वल करके रिक्वायर मेथड के थ्रू लगा लेंगे रिक्वायर, और इसके अंदर हम लगाएंगे URL। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मौजूद है। अब URL क्या होता है, जो भी हमारा सर्च बॉक्स में क्वेरी बन रही होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आते हैं हम, अब लोकल होस्ट और 8080 लिखा हुआ है। अब इसके आगे जो भी डाटा लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो वहाँ पे हमारे पास नेम होगा, उसका आगे इक्वल लिखा होगा, और उसके अलावा लास्ट नेम होगा। जो भी हमारा सर्च बॉक्स में डाटा आ जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा URL।
अब एक हमारे पास यहाँ पे यूआरएल मौजूद है, उसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ वेरिएबल और इसको नाम देते हैं एड्रेस। आप कोई भी यहाँ पे लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लगाया 8080 डिफ़ॉल्ट HTML या 2020 मंथ मार्च, ये वाला मैंने एक यूआरएल बना दिया। ये मैं आपको फाइल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, आप खुद से भी बना सकते हो, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब यूआरएल मॉड्यूल में हमने क्या करना है, इनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, इनको हमने अलग अलग करना है। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, उसको नाम दे देंगे हम क्यू, और उसके बाद हम लेंगे यूआरएल, जो भी हमारे पास यूआरएल बन रहा है .persons, और इसके अंदर हम पहले एड्रेस वाली वेरिएबल देंगे, उसके बाद इसको कर देंगे ट्रू। अब हमारे पास यहाँ पे एक होस्ट आ रहा है, अगर होस्ट को हमने प्रिंट करवाना है तो होस्ट को करवा सकते हैं हम, इसका फाइल पाथ करना है तो फाइल पाथ करवा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी इसकी क्वेरीज हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं पहले इसका होस्ट प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा कंसोल लॉग, इसके अंदर हम देंगे q.host, जो उसका होस्ट है। अब इसको जैसे सेव करेंगे तो ये हमारे पास लोकल होस्ट 8080 आ गया कि ये वाला इसका होस्ट है। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब होस्ट के बाद हम यहाँ पे लेते हैं पाथ नेम, कि इसका पाथ क्या है, ये पाथ नेम आ गया, इसको हमने किया सेव, तो ये हमारे पास इसका पाथ नेम आ गया डिफ़ॉल्ट HTML आ गया, ठीक है। अब इसको अगेन कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं सर्च, कि इसकी सर्च कौन सी है, इसको सेव करेंगे। तो जो हमने चीज़ सर्च की है, क्वेश्चन मार्क के बाद हमने साल या 2023 मंथ मार्च, ये हमने सर्च किया है, तो ये हमारे पास सर्च क्वेरी आ गई। आई होगा कोई आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी किस तरह से हमारे पास यूआरएल मॉड्यूल काम करता है। यूआरएल मॉड्यूल में हमारे पास जो भी सर्च बॉक्स में डाटा बन रहा होता है ना, उसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है। उसमें अगर कोई नेम का एलिमेंट आ रहा है उसको अलग किया, साल आ रहा है, ईयर आ रहा है, उसको अलग किया। इसके अलावा नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जिसको भी हम अलग से डिफरेंशिएट करना चाहें हम इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब इसके अलावा इनमें से हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जिस तरह से ये मंथ है और ये ईयर है, इनको अगर हमने करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और लूँगा वेरिएबल, उसको नाम दे देंगे क्यू डाटा, और इसको हम निकल करेंगे q.query, और इसको हमने सेव कर दिया। अब इसके अंदर हम कंसोल लेंगे। अब कंसोल के अंदर क्यू डाटा, और इसके बाद आपने जो भी इसका प्रिंट करवाना है क्यू डाटा, और अगर हमने इसका ईयर जो है वो प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे ईयर, और जैसे इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2023, ये नीचे आ गया। और अगर हमने मंथ प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे लेंगे क्यू डाटा और मंथ, सेव किया तो यहाँ पे हमारे पास मंथ भी आ गया। तो इस तरह से आप यूआरएल मॉड्यूल को इस्तेमाल करके जो भी सर्च क्वेरी में डाटा बन रहा है उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसको आप अलग अलग लिख सकते हो। आई होप आपको ज़्यादा किसी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं फाइल सिस्टम। दोस्तों, Node.js फाइल सिस्टम मॉड्यूल के थ्रू हम Node.js की मदद से अपने कंप्यूटर पे मौजूद फाइल्स को रीड कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पहले से मौजूद फाइल के अंदर जो डाटा मौजूद है उन्हें अपडेट कर सकते हैं, फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, और उन्हें हम रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये 5 मेथड हम इसमें देखेंगे कि फाइल सिस्टम में ये 5 मेथड क्या है। सबसे पहले हम फाइल को रीड करेंगे, उसके बाद क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और रीनेम करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल को रीड करते हैं। तो अब फाइल को रीड करने के लिए यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लगाऊंगा, उसके अंदर HTTP मॉड्यूल हम लगाएंगे HTTP, और ये हम रिक्वायर मेथड के थ्रू यहाँ पे लगा लेंगे रिक्वायर, और इसके अंदर हम देंगे HTTP अपना सर्वर क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हम इसमें फाइल सिस्टम लेंगे, तो उसके लिए fs वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे हम रिक्वायर यूज़ करेंगे। रिक्वायर के अंदर fs हमारे पास फाइल सिस्टम मॉड्यूल वो हम लगा लेंगे। इसके नीचे हम HTTP के थ्रू एक सर्वर क्रिएट करेंगे, http.create सर्वर, और सर्वर के अंदर हम देंगे एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन में आप क्या करते हो, जैसे इसमें पैरामीटर आपने पास कर देते हो, फंक्शन कीवर्ड आपने नहीं लगाना होता, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और यहाँ पे ये हमारे पास एरो फंक्शन लग गया। अब पोर्ट कौन सी हो, लिसन पोर्ट हम वही यूज़ करेंगे 8080 वाले, 80 और 80, इसको हमने सेव किया। अब इसके अंदर हमने फ़ाइल को रीड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए जिसको हमने रीड करना है। तो हम इसकी मेन डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू फाइल लेंगे, इसको हम नाम देंगे home.html, आप कुछ और नाम भी दे सकते हो। इसके अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे, और यहाँ पे हम एक H1 की हेडिंग लगा देंगे, और उसको हम नाम दे देते हैं, उसके अंदर हम लिख देते हैं फाइल सिस्टम, और इसके नीचे हम एक पैराग्राफ लगा देते हैं। आप जो मर्जी इसमें लिखना चाहो, आप चाहे CSS की मदद से थोड़ा सा स्टाइल भी कर लो, तब भी कोई मसला नहीं है, परफेक्ट काम करेगा। अब इसके अंदर फाइल सिस्टम में फ़ाइल को रीड करने के लिए हम fs के अंदर हमारे पास ये फाइल सिस्टम मॉड्यूल मौजूद है, fs.read फाइल,
ये इनके जो जावास्क्रिप्ट है या नोड.जेएस है, इसके जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये इसके कीवर्ड्स इस तरह से होते हैं कि हमें चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इसके अंदर रीड फाइल के अंदर हम फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम हमारे पास है home.html और यहाँ पे भी हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देंगे एरर, अगर एरर आता है, या फिर हम देंगे इसको डाटा, अगर हमारे पास ये कंडीशन पास होती है, अगर हम फाइल को रीड कर पाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हमारी ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो response.write हमारे पेज के अंदर ये जो डाटा है ये प्रिंट हो जाए। अब डाटा के अंदर हमारे पास HTML की फ़ाइल है, तो हमारे पास HTML की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे response.end। यहाँ पे इसको सेव किया और जैसे हम इसको रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया फाइल सिस्टम और लोरम इप्सम ये वाला टेक्स्ट हमारे पास लग गया। तो इस तरह से आप फाइल को रीड कर सकते हैं। तो अब हमने फाइल को रीड कर लिया, अब हम देखेंगे कि फाइल को क्रिएट किस तरह से करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए ये पहले वाला कोड मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे जस्ट लिखूंगा fs.append फाइल। फाइल को क्रिएट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, हम तीनों को डिस्कस करेंगे। जो पहला मेथड है वो है अपेंड फाइल। अपेंड फाइल में सबसे पहले आपने फाइल का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे दूंगा about.html कि मुझे about.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। उसके अंदर कौन सा टेक्स्ट मौजूद हो, कौन सा उसके अंदर डाटा मौजूद हो, वो हम सेकंड पैरामीटर में देंगे। तो हमें डाटा इसमें चाहिए कि जस्ट इसमें लिखा हो हेलो अबाउट अस, ये आ गया। और आगे हम लगाएंगे फंक्शन। अगर हमारे पास एरर आता है तो हम यहाँ पे एरर और यहाँ पे इसको नीचे कॉल करेंगे कि अगर हमारे पास एरर आता है तो हमें एरर शो करवा दो, इफ़ एरर देन थारो एरर, तब हमें एरर शो करवा दो। अगर हमारे पास एरर नहीं आता तो कंसोल लॉग के अंदर हमें एक नोटिफिकेशन शो करवा दो कि फ़ाइल क्रिएटेड। और जैसे मैं इसको सेव करके पेज को एक दफ़ा रीलोड करूँगा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, नीचे फाइल क्रिएटेड, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि about.html के नाम से हमारे पास फाइल भी क्रिएट है और इसके अंदर ये टेक्स्ट भी मौजूद है जो हमने वहाँ पे लगाया था। अब ये तो हमारे पास एक मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड में अगर हमने खाली फाइल प्रिंट करवानी है जिसके अंदर ये टेक्स्ट मौजूद ना हो, तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे fs.open और ओपन के अंदर आप दोगे कोई भी फाइल का नाम दे दो। मैं नाम दे देता हूँ contact.html कि ये वाली फ़ाइल क्रिएट हो, और सेकंड पैरामीटर में आप जस्ट w लिख दोगे। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी डाटा वो शो नहीं होगा, जस्ट एम्प्टी फाइल शो होगी, एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगेन सेम उस तरह से आप एरर दोगे फंक्शन लगा के, अगर हमारे पास एरर शो होता है देन हमारे पास एरर शो करवा दो, तो वो हम सेम बाकी कोड सारा हमारे पास सेम ही होगा। इफ़ एरर देन एरर, ये हमारे पास एरर आ गया, देन थारो एरर, तब हमें एरर शो करवा दो। और अगर हमारे पास एरर नहीं आता तो कंसोल के अंदर हमें शो करवा दो क्रिएटेड। अब इसको करेंगे यहाँ पे सेव, और पेज को जैसे मैं रीलोड करूँगा, एक दफ़ा यहाँ पे कार्ड अगेन रीलोड करेंगे तो हमारे पास ये नीचे क्रिएटेड आ गया, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा वो कर दिया ना, इसलिए। तो अब ये contact.html की फ़ाइल हमारे पास मौजूद है और ये हमारे पास खाली फ़ाइल है। अब ये हमारे पास 2 मेथड हो गया। हम देखेंगे थर्ड मेथड में हम किस तरह से फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो बाकी सारा कोड आपका सेम ही होना है। आपने जस्ट यहाँ पे नीचे लगा देना कि fs.write फाइल, और राइट फाइल के अंदर आप दोगे फाइल का नाम, मैं यहाँ पे दूंगा login.html। आप कोई भी txt फाइल, css फाइल जो भी आप प्रिंट करवाना चाहो वो करवा सकते हो। और इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो लॉगिन, कि हेलो लॉगिन हो इसके अंदर, या आप एम्प्टी भी रख दोगे तब भी आपके पास काम करेगा। और एरर, अगर हमारे पास एरर आता है देन आप ये सेम ये वाला कोड मैं शो करवा दूँगा। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे किया और इसको अनकमेंट कर लेते हैं। अब जैसे मैं फ़ाइल को रीलोड करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे login.html के नाम से फ़ाइल क्रिएट होगी और इसके अंदर हेलो लॉगिन जो हमने वहाँ पे टेक्स्ट दिया था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। तो अब फाइल को क्रिएट करने के हमारे पास 3 मेथड थे और मैंने आपको तीनों सिखा दिए कि किस तरह से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हम फाइल को अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। तो अपडेट करना भी बहुत ही आसान है। अपडेट करने के लिए ये जो आपने लगाया था अपेंड फाइल को क्रिएट करने के लिए सेम यही वाला मेथड इस्तेमाल होगा। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे कमेंट लगाते हैं कि अपडेट फाइल। यहाँ पे हम लिखेंगे fs.append फाइल। अब अपेंड फाइल के अंदर आप फाइल का नाम दोगे जिस फाइल को आपने अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे about.html को अपडेट करूँगा।
अबाउट डॉट HTML के अंदर हमारे पास ये वाला टेक्स्ट मौजूद है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अबाउट डॉट HTML, अबाउट डॉट HTML, और इसके अंदर हम टेक्स्ट देंगे जो हमने इसके अंदर अपडेट करना है, जो हमने इसके अंदर और टेक्स्ट ऐड करना है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा मोर टेक्स्ट। आप कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। और सेम उसी तरह से आप यहाँ पे एरर लगाओगे फंक्शन के अंदर कि अगर हमारे पास एरर आता है तो सेम ये वाला कोड हम लगाएंगे। यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अगर हमारे पास एरर आता है तो हमारे पास एरर शो हो जाए, नहीं तो कंसोल के अंदर हमें शो हो जाए अपडेटेड। इसको सेव करेंगे। जैसे हम यहाँ पे अपने सर्वर वाले URL को रीलोड करेंगे और अबाउट डॉट HTML के अंदर चेक करेंगे तो हमारे पास हेलो अबाउट अस और मोर टेक्स्ट ये सब कुछ इसके अंदर ऐड हो गया। अब इसमें अगर हमने कुछ मज़ीद ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जिस तरह से मैं इसके अंदर कोई रैंडम सा टेक्स्ट ऐड करके इसको सेव करूँगा और अगर इसको हम रीलोड करेंगे तो हमारे पास कंसोल में अपडेटेड आ गया और यहाँ पे हमारे पास वो वाला टेक्स्ट आ गया। तो इस तरह से हम फाइल को अपडेट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका आ गया एक मेथड। लेकिन इससे क्या होगा कि फ़ाइल अपडेट तो होगी, लेकिन जो हमने टेक्स्ट दिया है वो वाला टेक्स्ट मज़ीद इसमें ऐड होगा, पहले वाला रिप्लेस नहीं होगा। अगर हमने पहले वाले टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो सारा कुछ यही होगा। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे लिख देंगे। यहाँ पे आपका आ रहा है ना अपेंड फाइल, यहाँ पे अपेंड फाइल की बजाय आपने यहाँ पे कर देना है राइट फाइल। राइट फाइल इसको आप सेव करोगे और यहाँ पे जस्ट आप मोर टेक्स्ट लिख दो, इसको सेव करो। जैसे पेज को हम करेंगे यहाँ पे रीलोड और यहाँ पे चेक करेंगे अगेन फाइल के अंदर तो हमारे पास मोर टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट आ गया। अब इसको अगेन एक दफ़ा देखते हैं। यहाँ पे इसको रीलोड किया और यहाँ पे इसको चेक करते हैं, ये अपडेटेड आ गया और अबाउट डॉट HTML के अंदर आया। तो ये वाला टेक्स्ट इसका अपडेट नहीं हो रहा। मैं इसको एक दफ़ा चेक करता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा। fs डॉट राइट फाइल ये हमारे पास ठीक है, अबाउट डॉट HTML ये भी हमारे पास ठीक है। इसके अंदर हम टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं। मैं इसे लिख देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर दरअसल ये ऊपर वाला भी मौजूद है, ये ऊपर वाला कोड भी मौजूद है। इसको हम यहाँ पे कमेंट करते हैं और सेकंड में जस्ट हम इसको करेंगे मोर डाटा। सेव किया और अब इसको करेंगे अब रीलोड। अभी आप इसको चेक करेंगे तो हमारे पास जस्ट ये मोर डाटा वाला टेक्स्ट इसके अंदर आएगा। पहले दरअसल ऊपर वाला कोड भी हमारे पास रन कर रहा था और नीचे भी हमने इसको चला दिया। इस वजह से दोनों कोड हमारे पास रन कर रहे थे, इस वजह से डाटा अपडेट नहीं हुआ। तो अब अपडेट करने के आपके पास दो मेथड हैं, अपेंड फाइल और राइट फाइल। अब ये दोनों का आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि फ़ाइल को हमने डिलीट किस तरह से करना है। तो डिलीट करना बहुत आसान सा है, सारा कोड ये सेम होगा। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को और यहाँ पे नीचे। अब जहाँ पे आपको सारा ना राइट फाइल, वहाँ पे आप कर दोगे जस्ट अन लिंक और ये वाला टेक्स्ट इसके अंदर आप नहीं दोगे। जस्ट अबाउट HTML जो जिस फाइल को आपने करना है डिलीट, और उसके बाद आप इसमें सेम बाकी सारा एरर प्रोसीजर सारा सेम होगा और कंसोल के अंदर आप यहाँ पे शो करवा दो डिलीटेड। अब इसको सेव करेंगे और ये डिलीटेड आ गया और हमारे पास अबाउट डॉट HTML की फ़ाइल डिलीट हो गई। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। अब अबाउट डॉट HTML को अगर हम चेक करेंगे, ये आपके पास डिलीटेड फाइल है। ये ऊपर आपके पास ये मार्क भी आ रहा है कि ये फाइल आपके पास डिलीट हो गई है। अब अगर यहाँ पे किसी और फाइल को डिलीट करना है, जैसे मैं ये लॉगिन वाली को करता हूँ, यहाँ मैं जस्ट लिख दूँगा लॉगिन और यहाँ पे आप देखना उसी वक्त डिलीट हो जाएगी लॉगिन। और पेज को करते हैं यहाँ पे रीलोड, यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो उसी वक्त लॉगिन वाली डिलीट हो गई या हमारे पास नीचे नोटिफिकेशन भी आ गया डिलीटेड। अब फाइल को हमने रीड भी कर लिया, उसको हमने राइट भी कर लिया, क्रिएट भी कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसे अब डिलीट भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि रीनेम किस तरह से करते हैं। तो रीनेम भी बड़ा आसान सा है, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी आपने जैसे ये वाला कोड आपका सेम रहना है। इसको आप यहाँ पे कमेंट कर दो, यहाँ पे आपका अन लिंक आ रहा है ना, वहाँ पे आप कर दो रीनेम। और रीनेम हमने करना है अबाउट लॉगिन वाले को नहीं, हमने करना है यहाँ पे होम वाले को करते हैं। तो यहाँ क्योंकि लॉगिन वाला तो हमारे पास डिलीट है, होम डॉट HTML, और इसको हम रिप्लेस करेंगे किस नाम के साथ। इसको हम सेकंड नाम देंगे होम टू डॉट HTML। और जैसे इसको मैं सेव करूँगा और पेज को करेंगे हम रीलोड। अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमारे पास हो गया होम टू डॉट HTML। अब होम टू की बजाय मैं यहाँ पे बहुत सारे टू डाल देता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसको आप करेंगे रीलोड किया तो ये हमारे पास एरर आ रहा है। तो एरर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, इसको हम देखते हैं। आई थिंक हमने टेक्स्ट शायद ज़्यादा लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम रीनेम पर लिखेंगे रीनेम्ड। इसका वैसे इशू नहीं है, मैं इसको चेक करता हूँ कि ये हमारे पास एरर क्यों आ रहा है।
ये home.html हमारे पास आ गया। और अब होम को हम करते हैं my home.html, इसको करेंगे सेव। अब यहाँ पे देखेंगे एरर आता है कि नहीं, तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब पेज को करते हैं यहाँ पे रीलोड, और अच्छा यहाँ पे हमारे पास एरर क्या आ रहा है, ऐप क्रैश्ड रीनेम स्केल fs.rename, ये बस परफेक्टली काम तो कर रहा है। रीनेम home.html फाइल का नेम आ गया, सेकंड जिसके साथ हमने अपडेट करना है। तो एरर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 43 लाइन के ऊपर आ रहा है, इफ़ एरर थ्रू एरर 43 एफ एरर थ्रू एरर, ये भी हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है। तो रीनेम भी ठीक है हमारे पास। उसको एरर कहाँ पे आ रहा है, इसको मैं एक दफ़ा मोबाइल लगाता हूँ यहाँ पे, शायद आपने कॉपी किया इस वजह से भी थोड़ा सा इशू कर लेता है। fs रीनेम, और रीनेम के अंदर हम लगाएंगे सबसे पहले home2, क्योंकि हमारे फाइल का नाम है home2। अच्छा आई थिंक ये एरर आ रहा था, मैं अब आपको बताता हूँ। क्योंकि रीनेम तो फाइल होगी थी यहाँ पे home2 के नाम से, तो हम यहाँ पे दिया हुआ है अगेन home.html, इस वजह से ये हमारे पास एरर आ रहा था। तो हमारे पास जो फाइल का करंट नेम है वो हमने यहाँ पे देना है, तो करंट नेम हमारे पास है home2.html, ये हमारे पास एरर था home2.html। इसको सेव करेंगे, अब करेंगे इसको अगर हम रीलोड, तो अब हमारी फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। देखो myhome.html। अब अगर हम इसको अगेन आपने करना है रीनेम, तो आप यहाँ पे इसका करंट नेम दोगे myhome.html, और अगेन उसको दोगे आप सेकंड नेम जिसके साथ आपने रिप्लेस करना है। तो वो थोड़ी सी हमें गलती लग गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपने फ़ाइल को क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, और फाइल को आपने डिलीट करना है। तो अब फाइल सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हम npm पैकेज। अब हम देखेंगे npm इन Node.js। npm हमारे पास क्या है, अब हम देखेंगे npm इन Node.js। अब npm जो है ये हमारे पास है नोड पैकेज मैनेजर। इसके अंदर हमारे पास पैकेजेस मौजूद होते हैं, बने बनाए कोड मौजूद होते हैं, जस्ट हमने उसको इस्तेमाल करना होता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर मिसाल के तौर पे एक बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, उसमें आपने पेमेंट गेटवे लगाना है, तो पेमेंट गेटवे लगाने के लिए आप सारा कोड जावास्क्रिप्ट के साथ तो नहीं लिखोगे, तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन होते हैं पैकेजेस। इनके बने बनाए पैकेजेस मौजूद होते हैं। अगर आप npm की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको लाखों में वहाँ पर npm पैकेजेस मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ़ तरह के आपके काम आसान करते हैं। तो अब इसमें हम छोटा सा इसका npm पैकेज यूज़ करेंगे अपर केस, जिसमें हम टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे इसी तरह से इंस्टॉल होने हैं। जब भी आपने किसी पैकेज को इंस्टॉल करना है, उसको इंस्टॉल करने का तरीका सेम होगा, यूज़ करने का तरीका भी सेम होगा। बस ये है कि समटाइम्स उसके फंक्शन ज़्यादा होंगे, तो वो आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो आता हूँ अपने कोड के अंदर। यहाँ पे आपने एक और टर्मिनल लेना है। उस टर्मिनल के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे npm i और अपर केस डैश केस, ये आपके पास npm पैकेज है। जैसे आप इसको एंटर करोगे ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहले जितना भी हमारे पास कोड है वो हम डिलीट कर देते हैं। ये वाला सारा मैंने डिलीट कर दिया ताकि हमारे पास एक क्लीन सा हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका fs आ रहा है, fs तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि fs वाला टॉपिक हमारा क्लोज हो चुका है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम देंगे UC अपर केस, और यहाँ पे हम लगाएंगे रिक्वायर मेथड, और यहाँ पे हम उसको इंक्लूड कर लेंगे अपर केस को। ये वाला अपर केस ये वाला इंक्लूड कर लिया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे response.write जो हमने टेक्स्ट वहाँ पे प्रिंट करवाना है अपने पेज के अंदर। और इसके अंदर ये हम सारे लिख देंगे स्मॉल लेटर्स के अंदर, LOIM बाबर, और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न। इस तरह से हम टेक्स्ट को रिटर्न करते होते हैं, रिटर्न response.end। इसको सेव किया। आप पेज को यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया LOIM बाबर। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब इसको हमने करना है अपर केस में कन्वर्ट। तो हम जैसे यहाँ पे आ रहा है ये response.write, इसके अंदर इसको हम सारे को पहले डिलीट कर यहाँ पे कट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगेन आप इसके अंदर लोगे करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे UC डॉट अपर केस, ये वाला। ये लोअर अपर केस आप दो फंक्शन इसके अंदर लगा सकते हो, और मैं इसमें जस्ट लगाऊंगा अपर केस के। सारा टेक्स्ट हमें अपर केस में चाहिए, और इसके अंदर हम सारा टेक्स्ट इसका पेस्ट कर देंगे। LOIM बाबा जी से इसको पेज में चेक करूँगा तो ये सारा हमारे पास अपर केस में हो गया। अब तो इस तरह से आप UC यानी
इस तरह से आप अपर केस NPM पैकेज इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी भी सारे पैकेज इनके सेम तरह से काम करते हैं, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप पेमेंट गेटवे लगा रहे हो तो उनके फंक्शंस और होंगे। अगर आप कोई क्लॉक लगा रहे हो, डिजिटल स्टॉप वॉच लगा रहे हो, तो उनके फंक्शन थोड़े से और होंगे। अगर आप कोई डाउनलोड की वेबसाइट बना रहे हो तो उनके लिए उनके फंक्शन थोड़े से और होंगे। अगर आप API यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फंक्शनैलिटीज़ और होंगी। बाकी लगाने का तरीका, इंस्टॉल करने का तरीका सेम होगा। अब और हमारा NPM पैकेज भी हो गया। अब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू Node.js कोर्स। और इस कोर्स की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Node.js की मदद से किस तरह से ईमेल सेंड कर सकते हो। आप जीमेल अकाउंट को यूज़ करते हुए अपनी ईमेल सेंड करोगे किसी भी ईमेल अकाउंट में, तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक NPM पैकेज चाहिए होता है। तो आप अपने यानी आएंगे प्रोजेक्ट में, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक फ़ाइल आपके पास होगी index.js। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल और बैक टिक चाहे प्रेस कर लो या जहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लो, इसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे आपने एक पैकेज को इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। NPM, उसके बाद लिखना है आपने इंस्टॉल, चाहे इंस्टॉल लिख दो चाहे आई सिर्फ लिख दो, इंस्टॉल। और उसके बाद आपने लिखना है नोड मिलर, NOD नोड, उसके बाद मिलर MAIL मेल, उसके बाद ER मिलर, नोड NPM इंस्टॉल नोड मिलर, ये हो गया। उसके बाद इसको आप डैश लगा के यहाँ पे पूरा चाहे सेव लिख दो या सिर्फ S लिख दो। उसके बाद आपने कर देना इंटर। ये थोड़ी सी देर लेगा, मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, मेरे पास एरर भी देने लग जाए, लेकिन आप जब इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी होगा तो उसका लेटेस्ट वर्जन इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया। अब आपने यहाँ पे पैकेज.log वाली आपके पास ये फाइल एक बन जाएगी। ऑलरेडी आपके पास बनी हुई भी होगी, अगर नहीं होगी तो आपकी डिफ़ॉल्ट में बन जाएगी और इसके अंदर आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। जिस तरह से ये मेरे पास इंस्टॉल है, नोड मिलर और डिपेंडेंस ये वाला, ये हो गया। अब ये आपके पास पैकेज हो गया इंस्टॉल। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके सबसे पहले इसको एक वेरिएबल के अंदर रिक्वायर करना है, वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लोगे और इस वेरिएबल को आप नाम दे दोगे नोड मिलर। आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन मैं रिमेंबरेबल रखूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़ करना है रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आप जैसे NOD नोड लिखोगे और M, तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा नोड मिलर। अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे नोड मिलर मैंने लिख दिया। अब ये पैकेज हमारे पास यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब ऑलमोस्ट हमारा जो यानी क्रिटिकल पार्ट था वो हो गया। यानी यही सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको पार्ट लगेगा। बाकी आसान से जस्ट सिंपल आपने कोड लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आपने और वेरिएबल लेनी है, उसके अंदर आपने लिखना है ट्रांसपोर्ट, और इसको आपने इक्वल कर देना है। ऊपर आपके पास जो वेरिएबल है जिसके अंदर आपके पास नोड मिलर इंस्टॉल है, तो आपने इसको लिखना है नोड मिलर। उसके बाद आपने लिखना डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ये नीचे आपके पास है क्रिएट ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आपने लगानी छोटी ब्रैकेट्स, जिसे प्रिंसेस बोलते हैं, इसके अंदर आपने लगानी करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर सबसे पहले आप लिखोगे सर्विसेज, तो सर्विसेज के बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन डाल के, उसके बाद सिंगल जो आपको इन्वर्टेड कॉमा लाइक होते हैं वो डाल के, उसके अंदर आपने लिखना है जीमेल, क्योंकि अभी हम जीमेल की सर्विस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप कोई और सर्विस यूज़ करोगे तो आप उसका नाम दोगे, लेकिन अभी हम जीमेल को ही यूज़ करेंगे। ये कर दिया। उसके बाद कॉमा लगा के इसके नीचे आ जाना, यहाँ पे आपने लिखना आथर, तो ये AUTH आप जैसे एंटर करोगे, उसके बाद आपने सेम सेमीकोलन लगाने हैं और उसके बाद आपने लगाने हैं करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले जो इसका पैरामीटर होगा वो होगा यूज़र, तो यहाँ पे आपने यूज़र दे देना इसका। अब यूज़र आपका क्या होगा, आपका ईमेल एड्रेस। उसके बाद कॉमा लगा के इसके नीचे आपने दे देना पासवर्ड के लिए ये PASS यूज़ होगा, और उसके बाद सेमीकोलन, और फिर आपने दो इन्वर्टेड कॉमा लाइक लगा के इसके अंदर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और अपना पासवर्ड देना है। ये आपने कौन सा देना है, जो आप अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो मैं इसमें जो दूंगा वो आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, लेकिन आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है। मिसाल के तौर पे आपका ईमेल एड्रेस है abc@gmail.com, और आपका जो पासवर्ड है वो आपका पासवर्ड है 123 ABC, ये वाला, ये आपका पासवर्ड है। तो आप यहाँ पे वो लिखोगे जो आप ईमेल अकाउंट लॉगिन करते हो गूगल में, मतलब आप गूगल का अकाउंट बनाते हो ना, तो उस वक्त जो आपने अपना ईमेल एड्रेस रखा था और वो जो पासवर्ड सेट किया था वो आपने देना है यहाँ पे, अपनी मर्जी से नहीं दे देना। तो यहाँ पे आप वो दोगे।
ये आपका पार्ट हो गया। उसके बाद आपने ये आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये वाला, ये यहाँ पे आपके समय अथेंटिकेशन होगी। इसके नीचे आपने आ जाना, यहाँ पे आपको होगा स्टेप 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 2 और इसके ऊपर लिख देते हैं स्टेप 1, स्टेप 1। और इसके नीचे आपने आ जाना है। इसके नीचे भी आपने जस्ट एक और वेरिएबल ले लेनी है। इसके अंदर आपने लिखना है मेल ऑप्शंस, कोई भी आप नाम रख सकते हो, लेकिन मैं लिखूँगा मेल ऑप्शन। इसको आपने इक्वल करना है और यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम डाटा पास करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, कि ईमेल जो आ कहाँ से रही है, तो यहाँ पे जिस ईमेल एड्रेस से आपने सेंड करना है, तो मैं इसमें जो जिस ईमेल से लॉगिन करूँगा वही रखूँगा। आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे, जिससे आप जिस ईमेल एड्रेस से आप सेंड करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सेंड करना चाहता हूँ sender@gmail.com, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद 2। अब 2 का क्या मतलब कि आपने किस ईमेल एड्रेस के ऊपर इस मेल को सेंड करना है, तो 2 में आप वो वाला एड्रेस दे दोगे। तो मैं यहाँ पे इसका कोई भी दे यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ receiver@gmail.com। अब रिसीवर आपने दे नहीं देना, रिसीवर का मतलब है जो रिसीवर का ईमेल एड्रेस होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, जो कि एक ईमेल के पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट में आप अपनी ईमेल का सब्जेक्ट लिखोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंडिंग ईमेल विद Node.js। और इस ये आपने हर एक ऑब्जेक्ट का जो आप पास करोगे ना इसके अंदर वैल्यू, उसके बाद आपने कॉमा लगाते जाना है। अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो आपके पास एरर देगा। अब सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट, जो आपका एक्चुअल मैसेज है। तो टेक्स्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ हाय आई एम सेंडिंग ईमेल, अब ये भी थोड़ा सा एरर आ रहा है। ये एरर इस वजह से आ रहा है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, तो ये एरर भी चला जाएगा। अब ये आपका स्टेप 2 भी हो गया। अब आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 आपका कवर अप हो गया। अब आपने आ जाना स्टेप 3 के जानिब, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टेप 3, यहाँ पे स्टेप और 3, ये आपका लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपका कोई स्टेप नहीं, सिर्फ आपने अपनी अथेंटिकेशन करवानी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रांसपोर्ट, जो हमने यहाँ पे ईमेल यहाँ पे वेरिएबल दी थी ट्रांसपोर्ट, ये ऊपर transport.sendMail, ये आपके पास ऑलरेडी बिल्डिंग फंक्शन है वो आ जाएगा सेंड मेल। और इसके अंदर मेल ऑप्शन, अब मेल ऑप्शन के अंदर आपके सब कुछ स्टोर है, फ्रॉम स्टोर है, टू, सब्जेक्ट, टेक्स्ट, हर चीज़ स्टोर है। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ दोगे फंक्शन, एरो फंक्शन भी लगा सकते हो, नॉर्मल फंक्शन भी लगा सकते हो। मैं नॉर्मल फंक्शन लगाऊंगा। अब इस फंक्शन के अंदर आपने 2 पैरामीटर देने हैं। पहला इसको देना है आपने एरर, और सेकंड आपने इसको देना इन्फो, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स दे के इसको इंटर कर लेना है। तो यहाँ पे आपने कंडीशन लगा देनी है कि अगर एरर आता है, ईमेल में एरर आता है, देन हमें कंसोल में भी एरर शो करवा दो। तो यहाँ पे हम एरर को प्रिंट करवा देंगे। और अगर हमारे पास एरर नहीं आता, देन हमारे पास लॉग में यहाँ प्रिंट करवा दो कि सबसे पहले हम प्रिंट कर ईमेल सेंड, और उसके बाद आप लगा दो इन्फो, तो आपकी जो भी ईमेल की इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे सेंड कर देगा। तो यहाँ पे आपका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। यहाँ पे लिखोगे रिस्पॉन्स इन्फो डॉट रिस्पॉन्स जी, आप 2 लिखोगे इसमें, इन्फो डॉट रिस्पॉन्स लिखोगे अगर आपको वैल्यू चाहिए तो, नीचे अगर आपको कंसोल में चाहिए तो ये आपको ऑलमोस्ट एक चीज़ डन होगी। अब सिर्फ आपने क्या करना है, आप अपने यहाँ पर अपना ईमेल अकाउंट देना है। तो उससे पहले आपने अपने ईमेल अकाउंट को लेस सिक्योर कर लेना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो जीमेल का अकाउंट होता है वो सिक्योर होता है। तो आपने उसको कर लेना है लेस सिक्योर किस तरह से करेंगे, आपने ये वाला एड्रेस ओपन कर लेना है myaccount.google.com/less-secure-apps। तो मैं इसको इतना रखता हूँ, आपको बताता हूँ ये वाला। अगर मुझे याद रहा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पे कट किया और यहाँ पे, या आप इसका एड्रेस देख सकते हो। आप सिंपली जाके यहाँ पे लिखोगे ना लेस सिक्योर ऐप्स इन माय गूगल अकाउंट, ये इंटर करोगे, आपको 3-4 नंबर पे ये वाला लिंक मिल जाएगा। ये आपको नीचे वाला मुझे कितने मिल रहा है, 30 से मिल रहा है, ये आपको लिंक मिल रहा होगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आप इस पेज के ऊपर लैंड करोगे। तो आप जिस ईमेल अकाउंट का जो आपने ईमेल अकाउंट यूज़ करना है अपने ईमेल को सेंड करने के लिए, आपने यहाँ पे क्लिक करके आपके सारे अकाउंट आ रहे होंगे, उनमें से आपने वो अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करोगे, साथ ही आपके पास न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो न्यू टैब के ऊपर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होगा, मतलब ये अनचेक होगा, ऑफ लिखा हुआ होगा, तो आपने इसको कर लेना ऑन।
इससे क्या होगा कि आपका ईमेल जो अकाउंट है वो लेस सिक्योर हो जाएगा, आप अपने सर्वर से ईमेल सेंड कर सकोगे। अगर ये आपका ऑफ होगा तो आप ईमेल नहीं सेंड कर सकोगे। तो ये बात आपने पहले से ज़हन में रखनी है, ये ना हो कि ये स्टेप आप भूल जाएं मेरी तरह और बाद में देख रहे हो कि यार यूट्यूब वाले तो ट्यूटोरियल गलत बनाते हैं। ये वाला स्टेप आपने मिस नहीं करना, आपने इसको अनसिक्योर करना। आप इसको क्लिक करोगे, ये चेक हो जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा ऑन। ऑन कर दिया। अब यहाँ पे आपने दे देनी अपनी डिटेल्स यहाँ पे यूज़र के अंदर, जो आपने जिस ईमेल अकाउंट को आपने यहाँ पे किया है अनसिक्योर किया है, उसके लिए लेस सिक्योर किया, अनसिक्योर नहीं लेस सिक्योर। तो यहाँ पे आप उसका नाम दोगे, तो मैं उसका यहाँ पे दे देता हूँ जो मेरा एड्रेस है। ये उसके अंदर मैंने अपना वो सब कुछ इंटर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म है, अब फॉर्म के अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस सेंड दोगे जिससे आपने ईमेल सेंड करनी है। तो मैं यहाँ पे जो ऊपर मैंने यूज़ किया यानी उसको यहाँ पे नीचे दे सकता हूँ, तो मैं उसी को यहाँ पे नीचे दे दूँगा। तो ये आप चेंज भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं। और ये आपने नीचे दे देना वो एड्रेस जिसके ऊपर आपने ईमेल सेंड करनी है। तो इसके लिए आप अपना कोई भी जीमेल का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 मिनट ईमेल अकाउंट। तो इससे क्या होगा, 10 मिनट के लिए कोई भी ईमेल अकाउंट मिल जाएगा जिसके ऊपर आप अपनी जो ईमेल्स हैं उनको सेंड कर सकेंगे। आप मिसाल ये मैं इसलिए भी यूज़ करता हूँ, समटाइम जैसा होता है इसी वेबसाइट पे हमने कोई डेमो डाउनलोड करना है, तो वो कहते हैं पहले आप इसको करो, अपना ईमेल अकाउंट दो। तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, यानी जिससे मुझे आइंदा के लिए न्यूज़लेटर नहीं चाहिए होते उसके लिए। तो यहाँ पे इसका कॉपी क्लिपबोर्ड, जब आपका ईमेल एड्रेस कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास नीचे आपके जो इनबॉक्स है, जो भी आप ईमेल सेंड करोगे आपके पास यहाँ पे नीचे डिस्प्ले होगी। बाय डिफ़ॉल्ट उनकी आप ऑलरेडी एक यहाँ पे आ रही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जहाँ पे हमने सेंड करना है 2 में मैं इसका एड्रेस दे दूँगा और ऑलरेडी हमारा मैसेज लिखा हुआ, इससे करूँगा सेव करके अपने टर्मिनल में आके यहाँ पे मैं लिखूँगा नोड और साथ में लिखूँगा फाइल का नाम हमारे पास है इंडेक्स और इसको करूँगा इंटर। आपने 1 सेकंड के लिए रुकना है, आपको पता चलेगा एरर आता है कि नहीं। तो ये अभी हमारे पास एरर आ गया। तो ये एरर हमारे पास कौन सा है, आई थिंक मे बी कोई पासवर्ड वगैरह का इशू, या मैं इससे एक दफ़ा देखो हमने अच्छा ये हमने ऑफ़ किया हुआ है, ये लेकिन लेस सिक्योर ऐप हमने ऑफ़ कर दी थी। इसको मैं करता हूँ ऑन। देखना अभी ऑफ थी तो वो एरर आ गया, आई थिंक आपको सीखने के लिए भी मिल गया होगा। तो इसे ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया। अब ये अनसिक्योर इसका ऑन हो गया। अब दोबारा इसको ट्राई करता हूँ, यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पहले कंट्रोल-C करके क्लियर करता हूँ सबको। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा नोड और अपनी फाइल का नाम बस है इंडेक्स लिखा और इंटर। अब देखते हैं अभी होगी ईमेल सेंड होगी मेरे पास। अभी आऊँगा यहाँ पे जहाँ मैंने 10 मिनट के लिए ईमेल अकाउंट दिया था, ये देखा आपके पास नीचे, ये आपके पास ईमेल आ गई। इसको क्लिक करोगे या ऐड को आप करोगे क्लोज, तो ये आपके पास ईमेल आ गई। ये जिस ईमेल एड्रेस से मैंने सेंड किया वो ईमेल एड्रेस आ गई और साथ में हमारा यहाँ पे नीचे मैसेज भी आ रहा होगा जो हमने सेंड किया था। ये आपको जस्ट नाउ ईमेल आ गई और ये आ गया आई एम सेंडिंग ईमेल, ये हो गया। अब मैं इसके टेक्स्ट चेंज करके बताता हूँ। टेक्स्ट का मैं चेंज करके आपको बताता हूँ, हेलो वेलियो, जैसे पंजाबी वाले वेले मतलब जो फारग है, वेलियो क्या कर रहे हो। और इसको करूँगा सेव करने के बाद इस फाइल को अगेन रन करूँगा। इसमें मैं लिखूँगा नोड और इंडेक्स इंटर और ये भी वो होगी सेंड। तो अभी इसको देखते हैं, अभी रीलोड होगा, हमारे पास ईमेल आ जाएगी। नहीं हुआ तो हम इसको आप खुद से रीलोड कर लेते हैं। ये आ गई, 3 आ गई। अभी सेकंड वाली इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये आपके लिए यहाँ मैसेज आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये इसका नीचे ऐड आ रहा होगा, ये ऐड, और उसके बाद ये आपके पास हेलो वेलो क्या कर रहे हो, जो मैंने मैसेज वहाँ पर लिखा था वो वाला मैसेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप नोड.js की मदद से ईमेल सेंड कर सकते हो अपने किसी भी जीमेल अकाउंट में सेंड करना चाहो, किसी डमी ईमेल अकाउंट में सेंड करना चाहो, किसी के आप वेबसाइट का जो बना हुआ ईमेल एड्रेस है उस पर सेंड करना चाहो,
आप आसानी के साथ कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी एरर आता है, मेरा नहीं ख्याल अगर मेरे आप सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आपको एरर आएगा। आपके पासवर्ड का इशू हो सकता है, आप जिस तरह से मैंने उस लेस सिक्योर ऐप किया था उसका इशू हो सकता है, मैं वैसे इसको लेस सिक्योर इसको ऑफ कर दूँ। ये अब मेरा ऐप जो सिक्योर होगी, लेस सिक्योर अगर आपका हो सकता है आपने ऑफ किया हो, ये आपको एरर आ सकता है। लेकिन जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं, अगर आप वो स्टेप फॉलो करते हो तो आप बस डेफिनेटली ईमेल सेंड होगी। क्योंकि मेरे पास भी एरर आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि मे बी मेथड ही ख़राब है, लेकिन मेथड बिल्कुल ठीक है। हमारा कहीं भी एरर हो, कहीं भी हमारे सेमीकोलन का इशू आ सकता है, कहीं भी हमारा वो ऑथेंटिकेशन का आ सकता है इशू, लेस सिक्योर ऐप का आ सकता है, और नीचे हमने जो फंक्शन कॉल किया उसका आ सकता है। फंक्शन यही मे बी आपने नोड पैकेज जो है वो आपका इस कोड के वजह से कोई एरर नहीं आएगा। आप इसको ट्राई करो। अगर आपका ये ईमेल सेंड होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर आपको कोई एरर आता है तो वो भी आप मेंशन कर दो, क्योंकि इसके अलावा भी एक और मेथड है, ये उससे भी सिक्योर है, वो भी है। वो अगर आपको ईमेल सेंड हो जाती है दैट ठीक है, नहीं क्योंकि वो जो मेथड ना मुझे अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको कोई एरर आएगा, किसी बंदे को भी आएगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ जो हमें मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।